मैं फिर कह देता हूं, वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफ़ा रजा भी हमारे हैं। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं। भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई, चोर चोर मुसेरे भाई है जी। लेकिन हक न ढका है, न छुपा है, न झुका है। कल भी हक हक था, आज भी हक हक हक, कल भी हक हक रहेगा। हाँ, इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार। मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे, अजीब मसला। मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ज़रूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है। आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहां से साफ नजर आता है? आवाज आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नहीं भाई वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ज़ाया हो रहा है। मुझे मालूम है क्योंकि जो जिम्मेदार असातिज़ा हैं, अइम्मा हैं, उन्हें दरसगाह में पढ़ाना भी रहता है, नमाज भी पढ़ानी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये देखो, ये मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर एक ही वक्त में सारे ऑपरेशन करेगा ना, तो कहीं कैंची भूल जाएगा और कहीं पे टाँके ही लगाना भूल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। बस मेरी बात समझ रहे थे। मुझे बुला दिया मौलाना ने, मैं कहाँ बात कर रहा था। हाँ, बात तो आला हज़रत पे चल ही रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस दौर में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें हुजूर तक पहुँचा दे, हुजूर तक पहुँचा दे। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसका मतलब हमारी जेब से हो, हमारी बैंक से हो, हमारे नजराने से हो, हमारे फसलाने से हो, हमारी खेती से हो, हमारे कारोबार से हो। हमें ऐसा रहबर चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, हमारे दिल से हो, और ऐसी नजर रखता हो कि निगाह डाल दे तो दिल बदल दे। हम सब जाते हैं हुजूर दुआ कर दें बिजनेस बदल जाए, हुजूर दुआ कर दें पुरानी बिल्डिंग है ये बदल जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार बढ़ जाए। कोई पीर के पास ये जाके भी कहता हुजूर नजर डाल दें कि गुंबदे खजरा नजर आने लग जाए। किसी ने कहा आज तक जाके? नहीं जी, सब तावीज़ के चक्कर में है। और तावीज़ अल्लाह माफ़ करे दौड़ादड़ चलने। मैं मुनकिर नहीं हूँ तावीज़ों, लेकिन जिस हद तक गुंजाइश हो उस हद तक तावीज़ दिए जाए। ये इतने मोटे तावीज़ लटकाए पड़े गले। हाँ, हाथ रखवाते हैं हज़रत सर पे ना तो दिखते हैं तावीज़। ये क्या कि मेरे पीर ने दिया। दूसरा कौन सा कि ये उनके अब्बा का है। तीसरा कौन सा कि ये फला मुजाहिद ने। तीन तीन तावीज़ लटकाए पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर पीर ये कह दे नमाज नहीं छोड़नी है तो मुरीद नहीं मानेगा? मानेगा ना। लेकिन गलती करते हैं हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं। पीर एक बार कह दे कि 40 जुमेरात आना तो 41 जाता है। अल्लाह के घर से 5 बार आवाज़ आती है हय्या अला सलाह, लेकिन किसी के कान पे असर नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी। हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूँ, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छा नहीं रह जाएगी। पूछो ना आज किसी से, पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई? बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता
जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला, बता चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप देकर के इसको मैंने ताकत बख्शी, एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा, कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी, इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी, एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले हैं, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया, जवाब दे कहाँ है मेरा करम, कभी ये ना कहा करो पीर का करम है, जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। समझ गए ना मेरी बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई की देगा, सब रख ले तू, सच बोल के जाऊंगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। मुझे इस बात पे फख्र है क्या बात कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हज़रत का नाम लेते रहे, आज वो आला हज़रत के नाम से चिढ़ते, क्या बात है साहब? हमें भी बताइए ना, तुम्हारे अब्बा को तो आला हज़रत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हज़रत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हज़रत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हज़रत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं, कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, और कई मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठिया चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है। तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते, और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था, जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए हैं वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरी फेंक के मार दो।
और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूँ, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राज़ी रहता हूँ जिनकी औलाद पढ़ती है। हज़रत के साहबजादे हैं, हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुँचा है ना, वो इसी से पहुँचा है कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहाँ जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। और जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं जी। अल्लाह सलामत रखे, हज़रत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमाते। और यार ये भी चाहते तो हाथ चुमते रहते ना, इनके बाद दो दो निस्बतें थी, पीर भी थे सैयद भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फौकियत दी तो हुजूर की विरासत को फौकियत दी है। कहने लगे सैयद होना अलग बात है, हुजूर के दीन का वारिस होना अलग बात है। सुभान अल्लाह। एक क्लिप चल रही है, क्या नाम है उनका, मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी के खिलाफ बड़ा मसला हो गया अब तो भाई। ओ चैनल वालों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी ज़रा होश के नाखून लिया करो, काट काट के डालते थंबनेल कैसे बनाते। ये देखो मुफ्ती अम्माद ने मोदी हुकूमत को ललकार दिया, अब जो उनके मेंबर बैठे वो उसे ही पहले टच करेंगे, इनने क्या कहा। तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, झूठ बोल के गुमराह न किया करो। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। हाँ, हेडिंग ऐसी डालते वहां पसी, अरे आंसू ही मोमबत्ती के लगाते जी। अच्छा भाई मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ, वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ, इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। क्या गलत कहा, इस बात को हर आदमी हजम करेगा। अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते ये जो चारों इमाम हैं इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते हैं। तो इल्म में मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे ऐसे सैयदों को जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा है। हाँ, इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत वैसे करनी के था, हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हुए ना और यूं बटन खोलने लगे, सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों खोले, फरमाने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। अल्लाह जिंदाबाद। कहने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। कहने लगे हुजूर कौन है यमन में, फरमाने लगे मेरा गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना, फरमाने लगे इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा कि, फिर मेरा